हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था। जैसे आप देख पा रहे होंगे 30/9/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं। जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पहली शिफ्ट का पेपर है। 30/9/2024 को पहली शिफ्ट था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो वो कौन सा भाग हो जाएगा। भाग 4A में ये चीज़ शामिल की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल थे। तो 4A में थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कनक रेले जिन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म करती हैं। तो वो कौन सा शास्त्रीय जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य वो परफॉर्म करती हैं। तो वो हो जाएगा मोहिनी अट्टम। तो आप याद रखेंगे कनक रेले जो है वो मोहिनी अट्टम डांस को परफॉर्म किया करती हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में किसने की। संगम राजवंश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस राजवंश ने जो है 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो वो संगम का राजवंश हो जाएगा। संगम राजवंश ने ही 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। जो इंदौर घराना है उसके संस्थापक कौन है और उनसे आपसे पूछा गया है कि उसकी स्थापना किसने की। उसकी स्थापना की थी उस्ताद आमिर खान ने। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, उस्ताद आमिर खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही इंदौर घराने की जो है स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा पांचवा जो क्वेश्चन आता है वो आप देख पा रहे होंगे, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के साथ कितने देश और हैं जो अपनी भूमि सीमा को साझा करते हैं। समुद्री सीमा नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपसे भूमि सीमा पूछा गया है। तो ऐसे कितने देश हो जाएंगे जो भूमि सीमाओं को साझा करते हैं। तो 7 देश हो जाएंगे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। 7 देश कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो सिक्स क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा उत्तरी उत्तरी क्षेत्र में जो है वो ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो आपने इस क्वेश्चन को याद रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में एक इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं। तो किसमें ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, किस हिस्से की बात हो रही है। तो उत्तरी हिस्से में ये चीज़ पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। जो एक संशोधित करता है, जो क्या संशोधित करता है, फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है। तो आप ये याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है कौन, जो एक संशोधक विधेयक था 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं एट्थ वाला क्वेश्चन। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मोहसिन राम के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि मोहसिन राम जो एक स्थल है हमारा, प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। तो उसके कथन में, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी दोनों ही सही हैं। तो ए और बी दोनों ही सही है और दोनों कथन क्या है हमारे। पहला ए है, यह पृथ्वी के सबसे आर्द्र स्थान मतलब वेटेस्ट प्लेस है और यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ये दोनों जो ऑप्शन है ये हमारे सही होते हैं। ये पृथ्वी के सबसे आर्द्र स्थान है, मतलब कि हमेशा यहाँ पे बारिश होती रहती है और यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ये दोनों ही सही होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है, मतलब कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति, शफीकुर रहमान बर्फ
किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? समाजवादी पार्टी का। तो आप इस चीज को याद रखिए, समाजवादी पार्टी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? शफीकुर रहमान बर्क। आगे बढ़ते हैं और अपना 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी, मतलब सबसे कम थी? तो किसकी साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट सबसे कम थी? तो वो थी दादर और नागर हवेली की। तो आप याद रखेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं कौन? दादर और नागर हवेली, और इन्हीं की साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार सबसे कम देखी गई थी। आगे बढ़ते हैं और अपना 11 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है? तो पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है कि इस पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पहला ऑप्शन है कि पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है पद्म भूषण, और फिर बाद में है पद्मश्री। तो आप याद रखेंगे पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद है पद्म भूषण, और फिर बाद में सबसे छोटा होता है पद्मश्री। और पद्म विभूषण के बाद मतलब कि इससे भी बड़ा कौन-सा पुरस्कार होता है? तो भारत रत्न होता है। तो भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री आता है। आगे बढ़ते हैं और 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा 12th क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन के द्वारा ही होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन की स्थिति के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुएं, जिसे हम कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं, ये विशेषताओं में से एक है? तो कैपिटल गुड्स क्या होती है? वे टिकाऊ होती है, मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक वो चल जाती हैं, उन्हीं को कैपिटल गुड्स की विशेषताओं में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपना 14 क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर दिया था? तो ये कब भंग कर दिया था पंजाब ने? ये किया था 1 जनवरी 1970 को। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंजाब ने कौन सी तारीख को, मतलब कि कौन से डेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर दिया था? तो 1 जनवरी 1970 को पंजाब ने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे अबॉलिश कर दिया था, मतलब भंग कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन है हमारा। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हैं? तो संजना बथुला, आप नाम याद रखेंगे, ये रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। तो आपने नाम याद रखा कि संजना बथुला जो है वो रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 16 क्वेश्चन देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो ये फीमेल वाली पूछ रहा है, तो स्मृति मंदाना हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि महिला प्रीमियर लीग मतलब कि एमपीएल में 2023 में रॉयल चैलेंजर्स के कैप्टन कौन थे? तो स्मृति मंदाना थी। आगे बढ़ते हैं और 17 क्वेश्चन आता है हमारा। लोसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? जो लोसार एक फेस्टिवल है, तो वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो ये कहाँ का है लोसार? तो ये लोसार है कहाँ का? लद्दाख का। तो आप ये याद रखेंगे कि लोसार फेस्टिवल जो है वो हमारे लद्दाख में मनाया जाता है नए वर्ष की शुरुआत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो हमारा 18 क्वेश्चन है, जो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन आता है हमारा। के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन, तो द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखी गई है? तो ये जो बुक है द ग्लोरी ऑफ पाटन, ये किस भाषा में है? तो ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है मूल रूप से, मतलब कि ओरिजिनल भाषा जो पोम थी वो गुजराती थी। तो आप याद रखेंगे कि द ग्लोरी ऑफ पाटन जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया था, और इसको किसने लिखा था? के एम मुंशी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि 20 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो हल्दी में आपसे पूछा गया है कि कौन सा रासायनिक यौगिक जो है मौजूद होता है? तो करक्यूमिन ये मौजूद होता है। तो आप याद रखेंगे कि हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन आता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप ये पुस्तक याद रखेंगे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी बुक है ये? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि
जो कृषि रबी का ऋतु अक्टूबर से नवंबर में शुरू होता है और डैश में समाप्त होता है। तो कृषि का जो रबी ऋतु है वो अक्टूबर में और नवंबर में शुरू होता है। तो समाप्त कब होता है? अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, तो समाप्त कब होगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है मार्च अप्रैल के बीच में ये समाप्त हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि कृषि का जो रबी ऋतु है वो अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और मार्च अप्रैल में यह खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 23 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली जो है सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत हुई थी? तो कब हुई थी? 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अब याद रखेंगे सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत कब हुई? 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन आता है हमारा। मध्यकालीन भारत वास्तुकला शैली के संदर्भ में जो पच्चीकारी है, जिसे हम पिटेरा डोरा कहते हैं, वो क्या है? तो पच्चीकारी या फिर पिटेरा डोरा क्या होता है? जैसे आप याद रखेंगे, तो दीवारों को उपरत्नों या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। तो आप याद रखेंगे कि दीवारों को जो है छोटे-छोटे पत्थरों से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती पत्थर है, उससे बने हुए डिजाइन, जो फूल के डिजाइन होते हैं, उससे सजाना, दीवारों को सजाना, इसी को पिटेरा डोरा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होगा, जो कि है NaHCO3। तो आप याद रखेंगे ये सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसी तरह की और सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। ये सभी क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से याद करके जाएंगे अपने सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है फिर से कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। उस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।